हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु और अधातु, जिसे हम लोग मेटल और नॉन मेटल कहते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे धातुओं के कुछ भौतिक गुणधर्म, यानी उनकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में चलिए डिस्कस करते हैं, धातुओं के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे गुणों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे चमक के बारे में, कि जो धातुएं जो हमारी होती हैं उनमें एक खास एक प्रकार की चमक होती है। जैसे हमने देखा है कि सोना है, चांदी है, ये जो कुछ हमारी धातुएं हैं जो कि हमारी चमकीली होती हैं। तो धातुओं की एक विशेषता हमारी पहली क्या होगी कि धातुओं में क्या होती है, चमक होती है, उनकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है। दूसरी की बात करें तो यहाँ पर दूसरी इसका क्वालिटी है, यानी दूसरी इसका गुण है, इसमें कठोरता। कठोरता मतलब ये कठोर होते हैं। तो धातुएं जो सामान्यतः होती हैं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं अपवाद के रूप में हैं, यानी जैसे परंतु लिथियम, जिसे हम Li लिखते हैं, सोडियम, Na, पोटेशियम, ये सब मुलायम होते हैं। सोडियम को आप चाहे तो चाकू से काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ अपवाद हैं जो कि आपके मुलायम में आ जाते हैं, ये आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। तो आपका पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आपके यहाँ पे मुलायम होती हैं, और बाकी जो धातुएं होती हैं वो आपकी कठोर होती है। जैसे सोना देख लीजिए, चांदी देख लीजिए, कभी कठोर होते हैं, लोहा देख लीजिए, ये सभी कठोरी तो होते हैं। तो आपकी बाकी धातुएं कठोर होंगी। यहाँ पे 1, 2, 3 जो आपके अपवाद लिखे हैं ये आपके यहाँ पे मुलायम होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि इसका रूप कैसा होता है, यानी इसकी अवस्था कैसी होती है। तो जो सभी धातुएं होती हैं वो कमरे के ताप पर जो होंगी वो ठोस होती हैं। ठोस का मतलब क्या होता है, जिनका आयतन आकार निश्चित होता है वो आपकी ठोस होती हैं। तो सभी धातुएं कमरे के ताप पर आपकी क्या होंगी, ठोस होंगी। केवल एक अपवाद आपका यहाँ पे रहेगा। अपवाद के रूप में क्या है, एक आपकी मरकरी, यानी जिसे हम पारा कहते हैं, जिसे हम लोग Hg से लिखते हैं। मरकरी को हम किससे लिखते हैं, Hg इसका सिंबल होता है, Hg से लिखते हैं। ये आपकी एक धातु है जो कि कमरे के ताप पे आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी लिक्विड के रूप में आप पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं जो आपकी होंगी वो ठोस होंगी, लेकिन ये आपकी जो मरकरी है ये आपकी क्या होगी, द्रव अवस्था में होगी। तो ये एक अपवाद है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पे आघात वर्धनीयता, जिसके हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। तो आघात वर्धनीयता क्या होता है, इसको पहले हम आपको समझा देते हैं कि ऐसे धातुएं जो होंगी जिनको हम पीट कर क्या करें, पतली पतली चादरें बना दें। जैसे देखा होगा लोहे की पतली पतली चादरें होती हैं, एल्युमिनियम की चादरें बन जाती हैं। यानी जो भी हम क्या करें, ऐसी धातुएं ले जिनको हम पीट कर पतली चादरों के रूप में बना दें, तो वो जो गुण होगा वो आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी होगा आपका। जैसे लोहे की आपके चादरें देखी हैं, तो ये आपका यहाँ पे आघात वर्धनीयता दिखाता है। यानी सभी जो धातुएं होंगी, अधिकतर जो धातुएं होंगी वो आघात वर्धनीयता दिखाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे तन्यता के बारे में। तन्यता क्या होता है कि ऐसी धातुएं जिनको हम क्या करें, खींचकर तार के रूप में बना दें। जैसे आपने देखा एल्युमिनियम के तार देखें, कापर के तार। तो एल्युमिनियम, कापर हमारी धातुएं हैं और इनके तार बनाए जाते हैं, यानी बिजली के जो तार होते हैं करंट वाले, वो तार बनाए जाते हैं। तो जिनमें तार बनाने की क्षमता होगी, यानी पतले तारों के रूप में खींच सकते हैं, तो उस गुण को हम तन्यता कहते हैं। तो धातुओं को हम पतली तार के रूप में बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे तांबे यानी कॉपर के तार होते हैं। तो ये आपका पांचवा गुणधर्म हो गया आपका यहाँ पे धातु का। इसके बाद हम यहाँ पे छठा बात करते हैं, छठा इंपॉर्टेंट गुण की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छठा गुण लिखा है कि विद्युत व उष्मा के चालक, यानी जो धातुएं होती हैं उसमें विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं, यानी इनमें करंट का प्रवाह कराया जा सकता है। विद्युत मतलब इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कराया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका चांदी हो गई, तांबा हो गया, कापर हो गए, इन सभी में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित करी जा सकती है। इसीलिए देखते हैं आप लोग घर में जो तार होते हैं वो हमारे यानी एल्युमिनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं, यही सब होते हैं। चांदी के तो तार होते नहीं, क्योंकि चांदी काफ़ी महंगी पड़ती है। तो एल्युमिनियम, कॉपर के तार हमने काफ़ी देखे हुए हैं। लेकिन कुछ धातुएं हैं जो विद्युत और उष्मा की चालक नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे अपवाद के रूप में देख लीजिए, शीशा यानी Pb, जिसे हम लोग प्लम्बम भी कहते हैं, दूसरा पारा यानी Hg, ये उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ये आपकी अपवाद हो जाएगी। और सबसे अच्छा जो उष्मा का चालक है ये आपका क्या है, सबसे अच्छा जो उष्मा का चालक होगा वो आपका चांदी होगा। कौन होगा, सबसे अच्छा उष्मा का चालक आपका चांदी होता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर से आपको बता दें कि जो विद्युत और उष्मा के चालक में आपको क्या रखना है, जितनी भी आपकी धातुएं होंगी वो विद्युत और उष्मा की चालक होंगी, यानी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। और सबसे अच्छा उष्मा का प्रवाह यानी विद्युत का प्रवाह करने वाला कौन है, वो आपकी चांदी धातु है। लेकिन अपवाद भी यहाँ पे है कि कुछ धातुएं हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करती हैं, जैसे आपका शीशा Pb हो जाएगा, दूसरा आपका पारा Hg हो जाएगा। तो ये आपके कुचालक में आ जाते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं यहाँ पे हम
तो दोस्तों अब 7वें नंबर की बात करते हैं घनत्व यानी डेंसिटी के बारे में बात करें तो जो धातुओं के घनत्व और गलनांक होते हैं वो काफ़ी अधिक होते हैं, लेकिन सोडियम आपकी मुलायम होती है, पोटेशियम जो है ये आपके जो है इनके घनत्व कम होते हैं। घनत्व का मतलब होता है कि अणुओं के बीच घनापन यानी जो जिसमें अणु पास पास होंगे वो आपके प्राय घनत्व उनके क्या होंगे, अधिक होंगे, और घनत्व अधिक होगा तो उसका गलनांक भी अधिक होगा। अब जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं, और ठोस में जो अणु होते हैं वो एक एक पास पास होते हैं, तो पास पास होते हैं तो इसलिए इनका घनत्व अधिक होता है, और घनत्व अधिक होता है तो गलनांक अधिक होता है। लेकिन अपवाद में आपको याद रखना है सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे 8 नंबर ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है कि ऐसे धातुएं जिनको हम अगर पीटें या टकराएं किसी से तो उसमें आवाज़ उत्पन्न हो, तो वो आपके ध्वनिक का गुण दिखाएंगे। तो आपने देखा होगा लोहे को अगर लोहे से टकराएंगे तो उसमें आवाज़ आती है। तो जितनी भी धातुएं हमारी होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है टकराने पर, तो ये आपकी ध्वनिक होती हैं। कुछ धातुएं नहीं होती हैं तो वो आपके अपवाद रहती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्साइड का गुण। तो जो धातुएं होती हैं वो ऑक्साइड बना के क्या करती हैं, जो धातुओं के उनके ऑक्साइड बनते हैं वे आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किसके होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे धातु के ऑक्साइड क्षारीय क्यों होते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला 10 नंबर गुण है यहाँ पे धन विद्युतीय गुण। तो जो धातुएं होती हैं वो प्रायः इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, क्योंकि इनके पास 1 या 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षक में, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनको त्याग कर ये धनायन बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे Na सोडियम 11 है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 बचता है। तो जो कि तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे होता तो 1 ही है, तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है। देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है और Na+ बनाता है। तो ये धन विद्युतीय गुण दिखाते हैं, यानी सोडियम हमारी धातु है तो ये धनात्मक आयन बनाती हैं, इसलिए ये धन विद्युतीय गुण है। तो ये हमारे सभी धातुओं के गुण आप हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सभी धातुओं के गुणों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अधातुओं के गुणों को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।